हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। आज 10 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रांची आने की सूचना। 2024 की विपक्षी एकजुटता को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 10 मई को रांची दौरे पर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार दोपहर बाद रांची पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच 2024 की चुनावी तैयारी के साथ नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को लेकर चर्चा हो सकती है। विपक्षी एकता को 2024 के लिए एक मंच पर लाने की तैयारी में जुटे नीतीश कुमार अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी 2024 के लिए भाजपा विरोध की मुहिम से जुड़ने के तहत नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं। सभी को एक मंच से जोड़कर भाजपा विरोध को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। जदयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 मई को दोपहर बाद रांची पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि झारखंड में राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाने और दलों के बीच पेड़ को लेकर के जदयू के कई नेता झारखंड दौरे पर रह चुके हैं। पिछले 15 दिनों के भीतर जदयू के 2 बड़े नेता झारखंड दौरा कर चुके हैं, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और झारखंड के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी शामिल हैं। झारखंड के 16 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 15 मई को बारिश दिलाएगी राहत। झारखंड के सभी जिलों में गर्मी का असर देखा जा रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद जहां तापमान और हीट वेव से राहत मिली थी, वहीं एक बार फिर 3-4 दिनों से गर्मी लोगों को सता रही है। इसी बीच राहत भरी खबर है कि 11 से लेकर 14 मई तक दोपहर या शाम के समय आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 15 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कल मंगलवार को भी राजधानी रांची समेत सभी जिलों में गर्मी का असर ज्यादा देखा गया। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ मौसम शुष्क रहा। राज्य के कई जिलों में अधिकतम पारा 40 डिग्री पहुंच गया है, कई जिलों में तो या 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के अनुसार झारखंड के 16 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार रहने की उम्मीद है। गढ़वा, पलामू, चतरा में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सरकार को घेरा। 30 जून से आंदोलन का ऐलान। बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार आदिवासी हित की बात करती है और आज आदिवासी समुदाय अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। हेमंत सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। राजधानी रांची के पुराने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ था, वह उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। वर्तमान सरकार को घेरते हुए विधायक कहते हैं कि आज तक सरकार सीएनटी, एसपीटी और पेसा एक्ट लागू नहीं कर पाई। कहा कि अगर करती तो आज आदिवासियों की जमीन इस तरह ना हड़पी जाती। कहा कि आज राज्य सरकार में छवि रंजन जैसे कितने छवि हैं जो झारखंड के गरीब लोग की जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सरकार की नाकामी है कि आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकी। कहा कि जब जब मैंने आवाज उठाई तब तक मुझे बागी कहा जाता है। इसके बावजूद मैं राज्य के लोग की हित की करता रहूंगा। कहा कि आदिवासियों के पास जो जमीन है उसे हड़पा जा रहा है। छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस उन पर लाठियां चला रही है। अगर जल्द ही इस दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो इस सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेंगे। कहा कि आगामी 30 जून को सीधो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह से राजनीतिक विस्फोट होगा। आर्मी जमीन घोटाला। जगत बंधु टी एस्टेट के दिलीप घोष से ईडी आज बुधवार को करेगी पूछताछ। सेना की जमीन घोटाला मामले में आज बुधवार का दिन बेहद अहम होगा। ईडी की टीम बुधवार को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल के नजदीकी दिलीप कुमार घोष से पूछताछ करेगी। जगत बंधु टी एस्टेट से जुड़े दिलीप घोष को ईडी ने समन कर 10 मई को एजेंसी के जोनल कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। ईडी की जांच में यह बात सामने आ चुकी है कि दिलीप घोष की कंपनी जगत बंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को ही फर्जी कागजातों के जरिए सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन बेची गई थी। ईडी को यह भी जानकारी मिली है कि कंपनी ने 20 करोड़ के सरकारी मूल्य की जमीन महज 7 करोड़ में खरीदने
का जिक्र रजिस्ट्री में किया है, वही इस जमीन के बदले फर्जी मालिक प्रदीप बागची को महज 25 लाख रुपए मिले थे। रजिस्ट्री में अलग अलग बैंक खातों से बाकी 6.75 करोड़ रुपए देने का दावा ईडी की जांच में गलत निकला है। दिलीप घोष ने संपत्ति की खरीद कैसे की, उसका भुगतान कैसे किया, इस संबंध में पूरा विवरण ईडी को देना होगा। कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत, तबियत बिगड़ने पर लाया गया था अस्पताल, इलाज के दौरान गई जान। खबर कोडरमा से, जहां मंडल कारा में एक बंद कैदी की मौत का मामला प्रकाश में आया है। मृतक कैदी दहेज प्रताड़न के एक मामले में कोडरमा मंडल कारा में बंद था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले के चलकुसा का रहने वाला कैदी विवेक कुमार यादव पिछले 3 महीने से कोडरमा मंडल कारा में बंद था। मंगलवार सुबह अचानक उसके सीने में दर्द उठी, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। अचानक कैदी के सीने में दर्द और उसके तुरंत बाद इलाज के क्रम में उसकी मौत को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। वह कैदी की मौत को लेकर कोडरमा पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। हजारीबाग के लारा नदी में नहाने के दौरान डूबने से नाबालिग की मौत। हजारीबाग जिले के चुरचू थाना क्षेत्र स्थित लारा नदी में डूबने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 15 वर्षीय शुभम कुमार पिता राजू वर्मा की मौत हो गई। बताया गया है कि शुभम अपने दोस्त रोशन कुमार, अभय कुमार, आयुष कुमार, राजा कुमार और मयंक कुमार के साथ जो है बहरनपुर पहाड़ गया था, जहां सभी दोस्तों ने रोशन कुमार का जन्मदिन मनाया। इसके बाद सभी चुरचू के लारा नदी नहाने चले गए। इसी दौरान शुभम गहरे पानी में चला गया। तत्काल स्थानीय ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने चुरचू पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया। इधर मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कांग्रेस और झामुमो के कार्यकर्ता चुनाव से पहले थाम रहे हैं भाजपा का दामन। दीपक प्रकाश, कांग्रेसी नेता निरंजन सिन्हा मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। रांची स्थित प्रदेश भाजपा प्रदेश कार्यालय में निरंजन सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 250 के करीब कार्यकर्ता ने भी बीजेपी का दामन थामा है। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सभी को भाजपा का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इससे पहले बाबाधाम से आए पंडितों ने मंत्रों उच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भारी संख्या में लोग के पार्टी में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस और झामुमो पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इससे यह दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं को भी समझ में आने लगा है कि ये पार्टियां अब डूब रही है। ऐसे में 2024 के विधानसभा चुनाव में कमल फूल खिलना तय है। झारखंड की जनता हेमंत सरकार को चुनाव में उखाड़ फेंकेंगी। जल्द निकाय चुनाव नहीं हुए तो शहर में विकास कार्य हो जाएगा बाधित, संजय सेठ। राज्य सरकार अविलंब ट्रिपल टेस्ट कराकर नगर निगम का चुनाव सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराकर 6 महीने के अंदर चुनाव करा रही है। इसके लिए राज्य सरकार को भी गंभीर होना चाहिए। ये बातें रांची के सांसद संजय सेठ ने कही। उन्होंने कहा कि अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो शहर में विकास कार्य बाधित हो जाएगा। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं बाधित होंगी। सांसद संजय सेठ ने कहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार के नगर विकास मंत्रालय के मंत्री से मिलकर राज्य सरकार को जल्द चुनाव कराने के लिए बाध्य करेंगे। अगर राज्य सरकार चुनाव नहीं कराती है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हजारीबाग में ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की सरेआम हत्या, ऑफिस के बाहर गोलियां दागी, बॉडीगार्ड भी गंभीर। हजारीबाग में दिन दहाड़े अपराधियों ने एनटीपीसी के साथ काम करने वाले कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हजारीबाग जिले के बरवाडीह की है। मंगलवार दोपहर 12 बजे के करीब इस घटना को 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने अंजाम दिया। ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर काम करने वाले शरद हैदराबाद के रहने वाले थे। हत्या बड़का गांव स्थित एनटीपीसी साइड ऑफिस के बाहर ही की गई है। शरद कंपनी की गाड़ी में ही बैठकर दफ्तर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी पहुंचे और उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अपराधी पहले से पीछा कर रहे थे। बॉडीगार्ड गाड़ी के पीछे सीट पर और शरद आगे बैठे हुए थे। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे जो है आरोग्य अस्पताल पहुंचे और कंपनी के वरीय अधिकारियों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। गुमला शहर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 1 दर्जन दुकानें ध्वस्त। गुमला प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर एसडीओ सदर रवि जैन, प्रशिक्षु आईएएस आशीष गंगवार, नप ईओ संजय कुमार, सीओ
कुशलमय, कोनेत मुंडू, एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल व थानेदार विनोद कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान गुमला शहर में चला। प्रशासनिक टीम द्वारा अचानक से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से सड़कों के किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप का माहौल रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेकर साथ साथ चल रही थी। इस दौरान कई दुकानदारों की गुमटियों को जब्त कर लिया गया। प्लास्टिक व बांस के खूंटे से बने अस्थायी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन की लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं अपराधी दिलीप दांगी। आजसू पार्टी जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी ने कहा है कि रामगढ़ शहर में दिन दहाड़े कोहिनूर ज्वेलर्स थाना चौक में अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों का बढ़ता मनोबल रामगढ़ जिला प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। रामगढ़ में अपराधी जिला प्रशासन की लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं। एक तरफ सीएम के आगमन व आओ भगत में जिला प्रशासन मुस्तैद रहता है, तो दूसरी ओर रामगढ़ थाना से महज कुछ ही दूर थाना चौक स्थित कोहिनूर ज्वेलर्स में अपराधी दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दे देते हैं। यह काफी चिंता का विषय है। लूटपाट करते हुए अंतिम लोकेशन लारी तक बताई जा रही है, तो कहीं न कहीं अपराधी कोठार ओवरब्रिज होते हुए पार किए होंगे। वहां प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद अपराधी कैसे भाग निकले और अब तक पकड़ में नहीं आए। दिलीप ने कहा है कि रामगढ़ पुलिस केवल ईंट भट्ठा मालिकों और बालू चिप्स लदे ट्रैक्टर से केवल पैसा वसूलने में लगी हुई है। वही हेलमेट चेकिंग के नाम पर लगातार आम जनता को परेशान किया जा रहा है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि दिन दहाड़े अब रामगढ़ में डकैती की घटना और व्यापारियों पर गोलीबारी की घटना हो रही है। विगत कुछ महीनों में लगातार 6 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि सभी आपराधिक घटनाओं का जल्द खुलासा करें। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए छिपाई गई आईडी समेत विस्फोटक सामग्री जब्त, टला बड़ा हादसा। झारखंड में नक्सलियों के हर मंसूबे पर पानी फेरने के अभियान में मंगलवार को गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गढ़वा पुलिस व सीआरपीएफ के 172 बटालियन के संयुक्त सर्च अभियान के दौरान भंडारिया थाना क्षेत्र के चेमू सनैया गांव से सटे जो है कुदगरा पहाड़ से आईडी समेत विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया है। इस दौरान पुलिस ने विस्फोटकों को वहीं पर नष्ट कर विस्फोटक बनाने वाली सामग्री को जब्त कर लिया। इनमें 5 किलो का 16 सिलेंडर, 2.5 किलो का 5 सिलेंडर, जंग लगी है ड्रिल मशीन, 2 स्टील कंटेनर, 60 वाटर चेक वॉल्स, 10 वोल्स जो है बेरिंग, 4 छाता स्टेन, 5 किलो केन आईडी व जो है कोडेक्स तार शामिल हैं। पुलिस की माने तो कुदगारा पहाड़ में नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सामग्री को जमीन में गाड़ कर रखा था, लेकिन पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान इसे जब्त करने में सफलता पाई है। साहिबगंज के बरहरवा में राजस्व कर्मचारी को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबी झरना के निकट बरहरवा ब्लॉक में कार्यरत राजस्व कर्मचारी सेत मालतो को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। जानकारी के अनुसार बरहरवा से अपनी ड्यूटी करने के बाद साहिबगंज अपने घर के पास जैसे ही पहुंचे और दरवाजा खोलने के लिए अपनी पत्नी को आवाज लगाई, तभी पीछे से अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई। गोली उनके पीठ पर लगी। मौके पर मौजूद उनकी पत्नी एवं आसपास के लोगों ने आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सदर अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही डीडीसी प्रभात बर्दियार अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे। वही खबर पाकर जिरवाबाड़ी ओपी प्रभारी विक्रम कुमार सुनील कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचकर कई लोगों से पूछताछ की है। लातेहार जेल में विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में कार्रवाई शुरू। हिरासत में 4 जेल कर्मी। लातेहार मंडल कारा में विचाराधीन कैदी के मौत के मामले में 5 जेल कर्मियों को आरोपी बनाया गया था, जिन्हें अब पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आरोपी जेल कर्मियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल गत शनिवार को लातेहार मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी संधू मुंडा की मौत लातेहार सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। प्रथम दृष्टया चिकित्सकों ने कैदी की मौत का कारण मिर्गी का दौरा बताया था, लेकिन बाद में मामला दूसरी ओर मुड़ गया। मृतक कैदी के परिजनों ने शव को देखने के बाद आरोप लगाया था कि कैदी की मौत जेल में पिटाई के कारण हुई है। बाद में जेल अधीक्षक ने मामले में लातेहार थाना में आवेदन देकर 5 जेल कर्मियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जेल अधीक्षक ने आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी जेल कर्मियों को हिरासत में ले लिया था। इधर घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपी जेल कर्मियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी जेल कर्मी छुट्टी लेकर बाहर चला गया है। इस कारण पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले सकी है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म।
पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। बताया गया है कि अपने मामा के घर महामोड़े पूजा देखने आई नाबालिग से युवकों ने दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि पीड़िता के पिता झारखंड पुलिस में बतौर सिपाही कार्यरत थे। पीड़िता के मुताबिक अपने मामा के घर महामोड़े पूजा देखने आई थी। इसी दौरान उसका प्रेमी भी महामोड़े में शामिल होने के लिए मामा के घर पहुंचा। देर रात एक पूजा अनुष्ठान चल रहा था। इसी बीच पीड़िता अपने प्रेमी के साथ घर के समीप ही नवनिर्मित भवन में घूमने के लिए चली गई। तब रात के 1:30 बज रहे थे। इसी बीच वहां 3 युवक आ पहुंचे। इन युवकों ने पीड़िता के प्रेमी को डरा धमकाकर उसके जेब में रखे 800 रुपए छीन लिए। इसके बाद तीनों युवकों ने पीड़िता को बाइक में जबरन बिठाकर गांव के समीप ही एक डैम के किनारे ले गए, जहां बारी बारी से तीनों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता चीखती चिल्लाती रही, लेकिन तीनों युवकों ने एक नहीं सुनी। इसी बीच प्रेमी ने घर जाकर घटना की जानकारी दी। पीड़िता के परिजन भी उसे ढूंढने के लिए निकले। सुबह के करीब 4 बजे दुष्कर्म के बाद युवकों ने बाइक पर बिठाकर पीड़िता को घर जाने के रास्ते तक छोड़कर भाग निकले। तभी परिजन भी ढूंढते ढूंढते पीड़िता के पास पहुंचे। परिवार वालों को देख पीड़िता पूरी घटना की जानकारी दी। इसी बीच पीड़िता के चाचा ने पीछा करते हुए एक आरोपी अजय मुर्मू को धर दबोचा। परिजनों ने पकड़े गए युवक की जमकर पिटाई की। सूचना पाकर चाकुलिया पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को चाकुलिया CHC ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे थाने ले जाया गया। पकड़े गए युवक की निशानदेही पर अन्य 2 आरोपी महेश्वर महातो एवं सृजन टुडू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत। रांची के DC राहुल कुमार सिन्हा ने लंबित मामलों के निपटारे का दिया निर्देश। 13 मई 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें अधिक से अधिक लंबित केस के निपटारे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। समाहरणालय ब्लॉक A स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता रांची, निदेशक DRDA, परियोजना निदेशक ITDA, LRDC, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डालसा प्रतिनिधि, विभिन्न अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड में 1 लाख से अधिक PM आवास निर्माण लंबित। सचिव ने जून तक पूरा करने का दिया निर्देश। ग्रामीण विकास के सचिव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धीमी प्रगति को लेकर मंगलवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य भर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,09,542 आवास का निर्माण कार्य जून 2023 तक पूरा करने का अनिवार्य रूप से लक्ष्य दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने सभी जिले के उप विकास आयुक्तों को इस अभियान की समीक्षा प्रति सप्ताह करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से अधिक संख्या में लंबित आवासों को पूर्ण कराया जाए। द केरल स्टोरी पर रोक याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ राजी। पहले कहा था फिल्म अच्छी है या नहीं, ये बाजार करेगा तय। फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए मंगलवार को चीफ जस्टिस से अपील की, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है। बताते चले कि पहले याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की गई, तब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा था कि फिल्म बनाने के लिए एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर ने मेहनत की है। आपको यह जरूर सोचना चाहिए। आपको फिल्म पर रोक लगाने के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर यह फिल्म अच्छी नहीं है तो यह बाजार तय कर देगा। द केरल स्टोरी फिल्म 5 मई को रिलीज हुई है। इसी दिन केरल हाईकोर्ट ने फिल्म का ट्रेलर देखा था। इसके बाद अदालत ने फिल्म की रिलीज पर रोक से इनकार कर दिया था। इधर फिल्म का सपोर्ट और विरोध देश भर में जारी है। इस फिल्म को बंगाल और तमिलनाडु में बैन कर दी गई है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। भाजपा और हिंदूवादी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में चाईबासा में धरना। बाबूलाल मरांडी ने कहा सरकार कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। जमशेदपुर में हिंदूवादी भाजपा नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को चाईबासा के पिल्लई होल मैदान में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जहां भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश नंद गोस्वामी भी चाईबासा पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने पिछले दिनों पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में हुई घटना से जोड़कर भाजपा नेता अभय सिंह सहित कई हिंदूवादी नेताओं के विरुद्ध प्रशासन द्वारा एकतरफा कार्रवाई को लेकर कड़ी निंदा की। बाइक सवार डिवाइडर से टकराया, मौके पर ही मौत।
धनबाद बोकारो रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिले के भरुंगिया बस्ती के पास मंगलवार को एक बाइक सवार डिवाइडर से टकरा गया, जिस वजह से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर महुदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस को मृतक के पास से एक आधार कार्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें मृत युवक का नाम विश्वजीत टुड्डू है और उम्र 20 वर्ष है। पिता का नाम श्याम सुंदर टुड्डू, ग्राम तुलसी डाबर, थाना चित्रा, जिला देवघर लिखा हुआ है। एनपीपीए के चेयरमैन पहुंचे सिमडेगा, विकास संबंधित गतिविधियों का लिया जायजा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के चेयरमैन कमलेश कुमार पंत मंगलवार को सिमडेगा पहुंचे। यहां डीसी आर रोनिटा एवं डीडीसी अरुणा वाल्टर सांगा ने पुष्पगुच्छा भेंट कर उनका स्वागत किया। एनपीपीए अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत जिला के विकास संबंधित गतिविधियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। पहले चरण में वह सिमडेगा प्रखंड के अरानी पंचायत भवन में बने पुस्तकालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत लाभुकों के बीच लगभग 2 करोड़ 5 लाख का परिसंपत्ति का वितरण किया। साथ ही जो फुलवाई टांगर गांव में क्रियान्वित योजनाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया। वही स्थानीय ग्रामीणों से सीधे रूबरू हुए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लाभुकों से कहा है कि सरकार आपको जो है आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस राशि से अपना स्वरोजगार शुरू कर खुद को सशक्त बनाएं।